हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा नेचर, मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे अराइज होते ही हैं। तो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अभी तक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन भी है। तो बेसिकली जब हमने साइंस पढ़ा था और प्रोफेशन पढ़ा था तो हमने उसमें एक चीज़ की बात की थी कि हमें मैनेजमेंट की स्टडी करनी होती है, हमें मैनेजमेंट की स्टडी करनी होती है। अब ये स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट का कोई फार्मूला लिखा हुआ है A+B का होल स्क्वायर, नहीं। मैनेजमेंट का क्या है, अलग अलग स्कॉलर्स ने, ऑथर्स ने क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस की स्टडी करके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, फिट हो जाता है। अब चलिए मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताता हूं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट तो मुझे पता है क्या होता है। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे देखो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना, स्कूल्स में हमारे प्रिंसिपल होते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं भाई, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए, फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ORG लिखा है, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करने के लिए, है ना। तो आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर गाइडलाइन, या फिर क्या है वो गाइडलाइन। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को बताओ तो क्या है ये गाइडलाइंस। क्या है ये गाइडलाइन। जैसे मान लो, जैसे कि मैं बता दूं, कहीं भी आप जाते हो लिखा होता है कि प्लीज डू नॉट यूज मोबाइल फोन, है ना, प्लीज डू नॉट यूज सिगरेट हेयर, है ना। तो ये सब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स मिलके क्या बने भाई, प्रिंसिपल है। ये सब क्या है, प्रिंसिपल है। किसके लिए, मैनेजमेंट करने के लिए। कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे स्कूल्स में प्रिंसिपल होता है स्कूल की व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, ऐसे ही एक बिजनेस चलाने के लिए जो मैनेजर होता है वो अलग अलग तरह के प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। कहीं इसके अंदर क्या है, वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है, वो सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं मैनेजमेंट के। जैसे कि यहाँ क्या है, प्लानिंग है, यहाँ क्या है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, यहाँ क्या है, स्टाफिंग भी है, यहाँ क्या है, डायरेक्टिंग भी है, यहाँ पे कंट्रोलिंग भी है। और जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्या, कोऑर्डिनेशन। जो एक्स्ट्रा आपका एसेंस ऑफ मैनेजमेंट था, क्या था, कोऑर्डिनेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पूरे मैनेजमेंट में, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर तो अभी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कोऑर्डिनेशन क्या था, इतना तो मालूम ही होगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेशन एक अपने आप में क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और अच्छे से, है ना। तो पहला प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। देखो हमारे चैप्टर में प्रिंसिपल 2 लोगों ने दिया, हेनरी फ्योल एंड टेलर ने, FW टेलर ने। इन दोनों लोगों ने हमें प्रिंसिपल दिए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। किसके पढ़ेंगे? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, है ना। तो बेसिकली अब एक चीज और समझ, थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे प्रिंसिपल जो है हाँ राइट कर लेते हैं, हाँ ठीक, पहले हम इसका नेचर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है नेचर। प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा उसके नेचर को पढ़ेंगे कि उसका नेचर कैसा है ना। तो जैसे देखो, हमने जब मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने मैनेजमेंट के क्या पढ़े थे, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों एक ही बात है। तो वैसे ही हम इनके भी पढ़ेंगे। तो पहला ही नेचर क्या है कि ये यूनिवर्सल है। क्या है ये? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। इसको हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दुकान खोल के बैठे हुए हो तो आपके यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होंगे, या आप एक छोटा सा फ्रूट का कॉर्नर खोल के बैठे हुए तो आपके यहाँ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, या फिर आपकी बहुत बड़ा रिलायंस फाउंडेशन है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे हैं जो हर एक सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू नीड अप्लाई होंगे, इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल इन नेचर, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं थ्रो प्रैक्टिसेस बने। कैसे बने ये? थ्रो प्रैक्टिसेस बने। हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्रिंसिपल, जैसे मान लो मैं एक टीचर, अब मैं एक स्कूल में गया तो मैं फर्स्ट डे प्रिंसिपल तो बन नहीं जाऊंगा, या अब वो प्रिंसिपल कोई भी व्यक्ति कैसे बनता है? एक्सपीरियंस के थ्रू, या बहुत सारे अलग अलग तरह के वो एक्सपेरिमेंट करता है, तब जाके वो क्या बनता है? एक प्रिंसिपल सेट करता है ना। तो बेसिकली कैसे है ये? एक तरीके से एक तो देखो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन नेचर है। दूसरे क्या है? ये जनरल गाइडलाइन है। दूसरे क्या है? ये जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन। अब इसका मतलब क्या है? जनरल माने हर जगह, मतलब एक तरीके से जनरली है ना। गाइडलाइंस क्या होती है? अभी मैंने बताया आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, है ना। तो जनरल गाइडलाइंस होती हैं ये कि हाउ वी आर कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग आर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कहना है बिजनेस को हम किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं या किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल गाइडलाइन, है ना। तो उस मैनेजमेंट के प्रोसेस में हम अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करते हैं, अलग अलग टारगेट्स को सेट करते हैं, ठीक है ना। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? मेनली बेस्ड ऑन बिहेवियर, मेनली बेस्ड ऑन बिहेवियर। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो मशीन्स के लिए नहीं बने हैं, वो ह्यूमंस के लिए बने हैं। किसके लिए बने हैं? वो ह्यूमंस के लिए, लोगों के लिए बने हैं, हमारे और आपके लिए बने हैं, है ना। चलिए फोर्थ क्या है देखते हैं। फोर्थ है आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर। फोर्थ क्या है? फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। अब रिजिड माने क्या? वो चीज जो चेंज ना हो, वो चीज जो चेंज ना हो। जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैं रिजिड हूं लेकिन अब मैं फ्लेक्सिबल हूं। कहीं ना कहीं मेरे पास एक जगह है, मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं क्या है, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है ऑल अराउंड द स्टेज की मैं यहाँ पे चल के फिर आपको अच्छे से डिक्टेट कर रहा हूं यहाँ पे। फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग फ्लेक्सिबल इन नेचर, है ना। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब है कि बिजनेस प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मतलब तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू टाइम या सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब एज पर द नीड हम उसको चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन वाइज हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फ्लेक्सिबल इन नेचर आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। नेक्स्ट एक तरीके से ये कंटीजेंट है। कैसा है ये? कंटीजेंट है, कंटीजेंट कह लो या फिर कॉन्टिन्यूअस है। कैसे है ये? कंटीजेंट या फिर कॉन्टिन्यूअस है ना। क्यों?
अब ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो एक ही दिन स्कूल चलाता है, उसके बाद नहीं भाई मैं कल से स्कूल नहीं आ रहा हूँ, आप अपने आप चला लो, या ये कुछ रूल्स हैं इसके हिसाब से नहीं। बेसिकली जो हमारे ये प्रिंसिपल हैं, जो हमारे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, मैंने बोला आपको, वेरी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हर दिन हमारा एक जैसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रिंसिपल टाइम टू टाइम क्या करना है, चेंज करते रहना है। पहली चीज तो ये तो फ्लेक्सिबल हो रहा है। दूसरा क्या था, मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार कर लेंगे तो फिर उसको छोड़ देंगे, नहीं। ये कैसा है, एक तो ये आप इसको, ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। जैसे मैंने कल अभी कोऑर्डिनेशन में बताया था आपको कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन फिर प्लानिंग, तो क्या एक सर्कुलर फ्लो हो रहा था, सर्कुलर एक साइकिल बन के आ रही थी। तो बेसिकली कंटिन्यूअस है, कंटीजेंट का मतलब भी यही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, कंटिन्यूअस है, आप इनको रोक नहीं सकते। आप बिना इसके अपने ऑर्गेनाइजेशन को, आप बिना इसके आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिना इसके आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमने बोला कि मैनेजमेंट भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था मैनेजमेंट भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ जाएंगे। होप आपको नेचर समझ में आया होगा अच्छे से एंड मीनिंग भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए। हाँ चलिए अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस या फिर उसे कहते हैं इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ही टॉपिक है, तो इसमें आप परेशान मत होना। अब देखो सिग्निफिकेंस को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप परेशान मत होना, इंपॉर्टेंस भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए पहला बताता हूं मैं आपके लिए कि हम क्यों करते हैं। देखो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो देखो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। या मान लेते हैं कि ये जो हमारा रिमोट है ये दिखने में खूबसूरत है, इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, इसमें बहुत सारे बटन्स हैं। तो इन बटन्स के होने का फायदा क्या है, ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के होने का बिजनेस में क्या फायदा है, तो उन फायदों की हम यहाँ बात करेंगे। तो देखो जैसे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के होने से क्या फायदा था, सबसे पहला फायदा क्या था, हम अपने गोल्स को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, गोल ओरिएंटेड, या फिर हम गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर लेंगे हम। दूसरा बताओ क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करेगा। दूसरा पॉइंट तो देखो मैं वो पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, एक जो आप एक तरीके से रेडी टू यूज है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो उनको अपने आंसर्स में, है ना। ये नहीं है कि आपको बुक में रट्टा लगाना पड़ेगा इन पॉइंट्स के लिए, है ना। दूसरा क्या, एक तरीके से मैंने बताया भी आपको, एक तो गोल ओरिएंटेड थे, दूसरा क्या था, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली रनिंग के लिए, है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन के लिए। अब एक बात बताइए, अगर आपके वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गोल तो अचीव करोगे ही, साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ ऑफ ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो ये सारे पॉइंट कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है, ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड पॉइंट्स है। फोर्थ क्या हो जाएगा जरा बताओ मेरे को, अब अगर सब कुछ सही से काम होगा, एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क होगा अगर, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वेस्टेज नहीं होगी। तो वेस्टेज ना होने का हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम
जेशन ऑफ रिसोर्सेस, कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, आइदर ह्यूमन रिसोर्स और जो हमारी मशीनरी है। देखो रिसोर्सेज भी दोनों है ना हमारे पास कंपनी में, एक ह्यूमन रिसोर्स भी है, एक क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है HR, एक हमारे क्या है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है, ये भी तो रिसोर्सेज है हमारे लिए। तो बेसिकली ये सारे दो तरह के रिसोर्सेज है यहाँ पे। तो देखो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज को भी क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट वी कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। ये कॉमन हो सकता है ना कि बेसिकली अगर आपसे वो डेफिनेशन भी पूछ ले या इंपॉर्टेंस में अगर थोड़ा सा आपको समराइज करना होगा तो क्या लिखोगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन goal effectively and efficiently, and management principles decreases the wastage of human resources and land building, plant machinery, other resources also, so that it helps in achieving optimum utilization of resources। तो ये हो गया एक पॉइंट। इसके बाद देखो क्या हो सकता है पॉइंट, कहीं ना कहीं ये क्या है अपने आप में एक साइंटिफिक डिसीजन है। साइंटिफिक डिसीजन लेने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। साइंटिफिक डिसीजंस लेने में आपको ये हेल्प करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो आप ये सारे पॉइंट। साइंटिफिक डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा, या फिर आप कह लो डिसीजन मेकिंग करेगा आपके लिए। क्या करेगा ये, डिसीजन मेकिंग। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। डिसीजन, कैसा डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकिंग, है ना। आप अगर आपको अच्छे से सारी सिचुएशंस पता होंगी तो कहीं ना कहीं आप डिसीजंस जल्दी ले लोगे। आपको पता होगा, देखो आपके पास एक रूल्स है हमारे देश में, मानो क्या है, संविधान है। अब वो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसमें सारे हमारे बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस लिखे हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं हमारे। ऐसे ही हमारे कंपनी के प्रिंसिपल्स भी वहाँ लिखे हुए हैं। कंपनीज एक्ट 1956 में थे, अब किस में है, कंपनीज एक्ट 2013 में है, वो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट जो है। हमें वहाँ मालूम है कि हमारे वहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। इन केस अगर हम उन रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है ना। हम उन रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी आपको मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये क्लास सिंसियरली नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने वाले होंगे आप उनको अच्छे से टारगेट या उनको अच्छे से राइट नहीं लिख नहीं पाओगे आप उनको अच्छे से। तो सो दैट एवरी क्लास या एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, प्लीज फोकस हियर। चलिए बेसिकली अब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं आपको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। लिख लेते हैं ये वाला पॉइंट में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन ट्रेनिंग / डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं किसके, एम्प्लॉय के, सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलिए होप आपको ये मीनिंग जो मीनिंग मैंने आपको पढ़ाया, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या था एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। तो डेफिनेशन था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर आप कह लो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, गाइडलाइंस है, या फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। अलग अलग तरह के सिचुएशंस में आप जो भी सिचुएशन में आप अलग अलग तरह के प्रिंसिपल या रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप अप्लाई करते हो या इंस्ट्रक्शन जो आप अप्लाई करते हो, जैसे स्कूल में मैम कहती है ए बेटा बात मत करो, क्लास के बाहर कर दूंगी, तो क्लास के बाहर जो कर दूंगी वो क्या है,
एक तरीके से रूल्स ही तो है हमारे। तो ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके बिजनेस में एक इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके ग्रोथ के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।